आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जॉम 100 के छठे एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत में हम अकीरा और केंचो को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं, जहां पर अकीरा को एक गोल्ड वॉच दिखाई देती है जिसे वो सैलरी से तो कभी नहीं खरीद पाता। वहीं केंचो को भी एक और महंगी वॉच दिखाई देती है। ये उन्हें पहनकर फोटोज क्लिक करवाते हैं। फिर गोल्ड वॉच पहनने वाली लाइन अकीरा अपनी बकेट लिस्ट से काट देता है। रात को इन्हें पता चलता है कि टंकी का पानी खत्म हो गया है, साथ ही शहर की बिजली भी चली गई है क्योंकि सारे पावर स्टेशंस बंद हो गए होंगे। केंचो का मोबाइल अभी भी चार्ज था, पर बिना इंटरनेट के वो उनका किसी काम का नहीं है। शायद अब पूरे शहर में ये दोनों ही जिंदा बचे थे और ज़ॉम्बीज़ की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे उनका यहाँ रहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अकीरा अब सोचता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या वो खेती करना शुरू कर दें या चाउमीन की दुकान खोल ले, पर उसे खरीदेगा कौन? वैसे भी अकीरा को अब कोई जॉब नहीं करनी थी। तभी इनकी नजर खुले आसमान पर पड़ती है जो कि सितारों से जगमगा रहा था, क्योंकि अब सिटी में कोई भी लाइट पॉल्यूशन नहीं है, इसीलिए इनको आसमान इतना साफ दिखाई दे रहा था। अब इससे अकीरा को अपने गांव की याद आती है, जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे ही सितारे देखा करता था। अब ये दोनों अकीरा के गांव गुनमा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगली सुबह दोनों ही पैकिंग करने लगते हैं। केंचो कहता है कि उन्हें सिर्फ जरूरत का सामान ही रखना है, जैसे पानी, खाना, कपड़े वगैरह तो उन्हें दुकान से भी मिलते रहेंगे। वहीं अकीरा अपने बैग में वीडियो गेम्स भरने लगता है, जबकि अब तो यहाँ लाइट तक नहीं है। फिर इसके बाद अकीरा अपने कमरे में एक आखिरी बार देखने जाता है, जहाँ उसने अपनी कॉलेज लाइफ और ऑफिस लाइफ बिताई है। फिर इसके बाद दोनों ही टोक्यो को अलविदा कहते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। अकीरा बताता है कि उसके टाउन पहुँचने में 2 से 3 घंटे लगते थे, लेकिन पता नहीं सड़क की हालत अब कैसी होगी, इसीलिए वो रास्ते में कुछ लेना चाहता है, और वो है एक कैंपिंग वैन, यानी कि एक आरवी, जिसके अंदर किचन, बेडरूम, बाथरूम सब होता है। और ज़ॉम्बीज़ के माहौल में उससे बढ़िया ट्रैवल करने की चीज और कोई नहीं हो सकती। इसके बाद दोनों ही एक कैंपिंग कार के शोरूम में जाते हैं, जिसमें एंटर होते ही उनकी मुलाकात शिजुका से होती है। शिजुका भी यहाँ वैन लेने आई थी क्योंकि उसको भी शहर से बाहर जाना था। अकीरा को अब यकीन नहीं होता कि शिजुका उसे तीसरी बार मिल गई है, यानी कि जरूर उनका कोई कनेक्शन है। अकीरा उसे भी अपने गाँव गुनमा चलने को बोलता है, लेकिन शिजुका उसे साफ मना कर देती है क्योंकि उसके हिसाब से ग्रुप में रहना ज्यादा रिस्की होता है, जो सुन अकीरा को बहुत बुरा लगता है। फिर केंचो से पूछता है कि तुम्हारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं। शिजुका कहती है कि उसे ड्राइविंग करना नहीं आता, लेकिन इमरजेंसी में उसे करना होगा, और उसने ज़ॉम्बी मूवी में देखा है कि एक आरवी सबसे अच्छा तरीका होता है ट्रैवल करने का, और उसने अभी तक 100 से ज्यादा ज़ॉम्बी मूवी देख ली है। अब ये सुन अकीरा कहता है कि उसने भी सेम बात कही थी कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में आरवी सबसे बेस्ट है, लेकिन शिजुका फिर से उनके साथ जाने का ऑफर ठुकरा देती है। अब ये दोनों से कहते हैं कि तुम्हें ड्राइविंग करना तो आता ही नहीं, और ऐसे में ड्राइव करके जाना बहुत रिस्की होगा, तो इसीलिए उसका फायदा उनके साथ चलने में ही है। और शिजुका भी उनकी बातें सुनकर टेंशन होने लगती है और वो उनके साथ चलने के लिए मान जाती है। इसके बाद ये सब अंदर जाते हैं, जहाँ एक से बढ़कर एक कैंपिंग वैन्स रखी हुई थी। अकीरा और केंचो इन सभी वैन्स को देखकर काफी एक्साइटेड हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद उन दोनों को करोड़ों रुपयों की एक लग्जरियस वैन दिखाई देती है और दोनों उसी को लेने के लिए बोलने लगते हैं, लेकिन शिजुका कहती है कि ये वैन काफी बड़ी है और इससे वो कहीं फंस सकते हैं, इसीलिए वो एक छोटी वैन लेंगे जिससे वो ऑफ रोड भी चला सके। अब दोनों में काफी बहस होने लगती है और शिजुका कहती है कि ऐसे में उनको अपनी पसंद को साइड में रखना चाहिए, पर तभी उसकी नजर एक वैन पर जाती है जिसमें बिल्कुल उसकी पसंद का इंटीरियर लगा हुआ था। केंचो और अकीरा भी समझ जाते हैं कि इसे वो वैन चाहिए। इनकी बातें चल ही रही थी कि तभी यहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं, क्योंकि ये लोग इतनी देर से यहाँ चिल्ला रहे थे। अब बिना सोचे समझे ये लोग एक वैन में चढ़ जाते हैं और यहाँ से निकल लेते हैं, जिसके बाद अकीरा का एक और ड्रीम पूरा हो जाता है। अब अकीरा और शिजुका वैन में बैठे थे और
केंचो बाइक चला रहा था। अकीरा देखता है कि हाईवे बिल्कुल खाली पड़ा है। शिजुका कहती है कि ज़ॉम्बी वायरस इतनी तेजी से फैला होगा कि लोगों को भागने का समय ही नहीं मिला। ये जरूर कोई वायरस है जो कि इंसानों के दिमाग पर डायरेक्ट असर करता है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलने पर वो इनका इलाज भी ढूंढ सकते हैं। अगर वो ऐसी वैक्सीन बना ले जो कि सभी वायरस को रोक सकती हो तो दुनिया अब भी बच सकती है। अकीरा पूछता है कि जरूर दुनिया में कोई ना कोई तो इस वैक्सीन पर काम कर रहा होगा। शाम के टाइम केंचो कहता है कि उन्हें खाने और सोने के लिए रुक जाना चाहिए, लेकिन रास्ते में किसी ने स्पाइक्स बिछाई हुई थी जिससे इनकी गाड़ियां पंचर होके रुक जाती हैं। अकीरा फटाफट अपने दोस्त केंचो के पास जाता है। उसके सिर में चोट आई थी जिससे पहले कि ये कुछ समझ पाते यहाँ कुछ लोग आकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। अकीरा ये देखकर चौंक जाता है कि उन लोगों का लीडर उनके ऑफिस का चीफ कोसुगी था। अकीरा को फिर से अपने ऑफिस की याद आने लगती है जहाँ पर उसका चीफ कोसुगी उस पर बिना बात के चिल्लाते रहता था और अकीरा को फिर से डर लगने लगा था। कोसुगी कहता है कि उसको अकीरा को जिंदा देख बहुत खुशी हुई क्योंकि उनके गाड़ी के टायर पंचर हो चुके हैं तो वो आगे नहीं जा सकते। वो उनके गाड़ी के टायर्स चेंज करवा देगा और केंचो की भी पट्टी करवा देगा। ये सुन अकीरा खुश हो जाता है, लेकिन फिर कोसुगी कहता है कि इसके बदले में अकीरा को मेरे लिए काम करना होगा। अब शिजुका को ये सब समझ में आ गया था कि पहले तो ये लोग दूसरों की गाड़ियों के टायर पंक्चर करके उन्हें जख्मी कर देते हैं और फिर उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे काम करवाते हैं। कोसुगी कहता है कि अब यहाँ कोई भी कानून नहीं है, इसीलिए वो दूसरे लुटेरों से बचने के लिए ये ट्रैप्स लगाते हैं। इनके पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि पीछे से ज़ॉम्बीज आने लग रहे थे। कोसुगी अकीरा से कहता है कि उसे बस 2 दिन के लिए ही काम करना होगा, बाकी उसके दोस्त केंचो को ज़ॉम्बीज खा जाएंगे। अकीरा कोसुगी और उसकी गैंग से काफी डर गया था और अपने दोस्तों के लिए वो कोसुगी की शर्त मान जाता है कि सिर्फ 2 दिन के लिए वो उनके पास फिर से काम करेगा। इसके बाद कोसुगी अकीरा को अपनी कंपनी में ले आता है। असल में कोसुगी ने एक जगह को अपना अड्डा बना लिया था और यहाँ पर आसरा देने के बदले वो लोगों से काम करवाता है, जैसे ट्रक से सामान उतरवाना, फेंसिंग को मजबूत करवाना। उसने यहाँ के लोगों को मजदूर बना रखा था और अकीरा तो पहले से ही कोसुगी का वफादार गुलाम है। इधर शिजुका केंचो की पट्टी कर देती है। अब केंचो को कुछ दिन यहाँ आराम करना होगा। केंचो को गुस्सा आता है कि उसकी वजह से उसका दोस्त अकीरा यहाँ मजदूर बन गया है, पर उन्हें 2 दिन तक ये झेलना पड़ेगा। शिजुका को शक था कि कोसुगी उन्हें 2 दिन के बाद भी यहाँ से जाने नहीं देगा। इधर ट्रक से सामान उतारते हुए अकीरा के हाथ दुखने लगते हैं और उसे लगता है कि उसकी लाइफ फिर से पहले जैसी हो गई है, लेकिन फिर से वो अपनी लिस्ट वाली डायरी को देखता है। अकीरा देखता है कि गर्मी में सभी लोग बहुत काम कर रहे थे, इसीलिए वो जनरेटर ऑन करके फ्रीजर में कुछ बियर्स की बोतल रख देता है ताकि डिनर में सभी लोग ठंडी बियर पी सके। तभी यहाँ कोसुगी आ जाता है और अकीरा को डांटने लग जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कोसुगी से बिना कुछ पूछे करने की। कोसुगी को सामने देखकर अकीरा फिर से डर जाता है और उसकी आवाज भी नहीं निकलती। कोसुगी अकीरा को फिर से धमकाता है कि वो बिजली खर्च ना करे, लेकिन तभी कोसुगी के गैंग के मेंबर्स यहाँ आ जाते हैं और ठंडी बियर देखकर काफी खुश होते हैं क्योंकि आज तक कोसुगी ने उन्हें गर्म बियर ही पिलाई थी। कोसुगी अब पलट जाता है, कहता है कि उसी ने अकीरा से कहा था कि सबके लिए ठंडी बियर कर दे। आज रात वो अकीरा और उसके दोस्तों को वेलकम पार्टी देंगे और सभी लोगों की मेहनत के बदले ये उसकी तरफ से एक गिफ्ट है। अब सभी लोग ये सुन खुश हो जाते हैं कि उन्होंने कोसुगी को ज्वाइन कर अच्छा किया। वही अकीरा देखता है कि इन लोगों ने ज़ॉम्बीज को भी नहीं छोड़ा था, इनका इस्तेमाल वो ट्रक खींचने के लिए कर रहे थे। कोसुगी कहता है कि ज़ॉम्बीज सबसे अच्छे वर्कर हैं जो बिना कुछ सोचे गुलामों की तरह काम करते रहते हैं और उनकी तरह अकीरा भी एक मजदूर ही है। उसे क्या लगा वो कोई खास इंसान है? तुम जैसे मजदूर पूरे हफ्ते बेकार खाने और सस्ती बियर के लिए काम करते रहते हैं और किसी दिन तुम्हारे लिए ठंडी बियर मिल जाए तो उससे बड़ी बात तुम्हारे लिए कुछ होती ही नहीं। कोसुगी अकीरा को ऐसे ही धमका कर वहाँ से चला जाता है और उसकी बातें सुनकर अकीरा पूरी तरह से टूट चुका था। इधर केंचो बोलता है कि आज अकीरा थोड़ा अलग लग रहा
रहा था, वो आदमी जरूर उसका पुराना कोई बॉस होगा। इधर शिजुका को अपने बचपन की कुछ याद आती है और वो कहती है कि अगर किसी चीज का डर दिल में बस जाए तो वो हमेशा ही रहता है। इधर अकीरा पूरे दिन भर ज़ॉम्बीज़ की तरह मजदूरी करता रहता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अकीरा फिर से अपने बॉस के चंगुल में आकर फंस जाता है। क्या वो उसकी कैद से आजाद हो पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें।